समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजाओं की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्राप्त होती है। तो आप भी उस आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना का स्वरूप बताते हुए दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना के भेद बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो जीव के अविभागी अविनाभावी रूप चेतना स्वीकार की जाती है, ऐसे उस चेतना को आचार्य भगवंतों ने मूलतः 3 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना के रूप में वह चेतना चैतन्य परिणाम 3 प्रकार से समझे जा सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने दर्शन चेतना नाम की चेतना का विभाजन नहीं किया, पर उपयोग को समझाते हुए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के रूप में जो विभाजन प्राप्त होता है, वहाँ पूर्ण रूप से अगर उपयोग को चेतना के रूप में ग्रहण किया जाए तो ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना के रूप में भले ही उसे स्वीकार किया जा सकता है, पर चेतना के आगम में मूलतया 3 ही भेद प्राप्त होते हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना के रूप में। और फिर उस ज्ञान चेतना के और भी भेद किए जा सकते हैं। उसी ज्ञान चेतना को अगर हम सविकल्प रूप से ग्रहण करेंगे तो वह ज्ञान चेतना है, वही ज्ञान चेतना निर्विकल्प रूप से ग्रहण कर दे तो वह दर्शन चेतना के रूप में कही जा सकती है। और ये विशेषता भी वहाँ पर समझनी होगी। कर्म फल चेतना यानी जो एकेंद्रीय जीव है, मात्र और मात्र कर्म के उदय को सहन करने वाले जो होते हैं, उन्हें कर्म फल चेतना के रूप में, उनकी चेतना को कर्म फल चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जीव के साथ कहीं ना कहीं ज्ञान दर्शन रूप अविनाभावी परिणाम रहते ही रहते हैं। इसलिए वह चेतना ज्ञान दर्शन रूप हो या
कर्म फल चेतना रूप हो, कर्म चेतना रूप हो, वह पूर्ण रूप से उस जीव के साथ ही अविनाभावी रूप से स्वीकार की जाती। पर जब वह चैतन्य से यानी चेतना से कर्म फलों का अनुभवन करता है, वही कर्म फल चेतना कही जाती है। जब वह पुरुषार्थ करते हुए कर्मोदय के साथ साथ कर्मोदय को बदलने का या नए कर्म घटित करने का पुरुषार्थ करता है, ऐसे समय में वह दो इंद्रिय आदि के आगे क्रम से उसे कर्म चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है। सभी में जबकि ज्ञान का ही परिणमन है, चेतना का ही परिणमन है, पर फिर भी विशेषता किस समय कैसी है ये लेकर उनको इस प्रकार से विभाजित किया। ज्ञान चेतना को भी आचार्य भगवंत शुद्ध ज्ञान चेतना, अशुद्ध ज्ञान चेतना के रूप में भी प्रतिपादित करते हैं। जब तक शुद्धोपयोग की दशा नहीं है, शुद्ध भाव शुद्ध भावनाएं वहाँ पर नहीं है, तब तक वह कर्म के निमित्त कर्म के साथ होने के कारण से अशुद्ध ज्ञान चेतना के रूप में स्वीकार की जाती है। और वही जब शुद्धोपयोग में या परम शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, वह शुद्ध ज्ञान चेतना के रूप में स्वीकार की जाती है। अगर उपयोग की अपेक्षा से उसे कहा जा रहा है तो वह ज्ञान चेतना में निर्विकल्प दशा अगर दर्शन चेतना के रूप में कही जा रही है, तो दर्शन उपयोग के जैसे 4 भेद है, ऐसे ही उसके भेद किए जा सकते हैं। ज्ञान चेतना को भी 8 उपयोगों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे 8 ज्ञानोपयोग कहे, 4 दर्शनोपयोग कहे, तो उनको हम अपेक्षाकृत उन चेतना में घटित कर सकते हैं। पर जहाँ तक आगम ग्रंथों में चेतना का विषय आता है, वहाँ 3 चेतना ही मुख्यतः से कही जाती है। कर्म फल चेतना जो कि एकेंद्रिय जीवों के पास होती है, कर्म चेतना 2 इंद्रिय से आगे जीवों के साथ होती है, और ज्ञान चेतना ये सामान्य रूप से सभी जीवों के साथ होने पर भी जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने पर कर्म और कर्म फल चेतना से रहित जीव होता है, तब उस ज्ञान चेतना को स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से मीनू जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, घंटा नाद का हमारे जीवन में क्या महत्व है एवं अभिषेक के समय घंटा बजाना क्यों जरूरी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में जो भी क्रियाएं कही है, उन क्रियाओं के पीछे आचार्य भगवंत और हमारे तीर्थंकर भगवंत कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई हेतु अवश्य ही बताते हैं। जो मंदिर आदि की, दर्शन आदि की विधि में जो घंटा नाद की बात प्राप्त होती है, घंटा बजा के मंदिर में प्रवेश करना, लौटते हुए भी घंटा नाद करके हुए मंदिर से लौटना आदि, ये जो कुछ भी घंटा नाद का प्रकरण आता है, वहाँ ये ध्यान रखें कि ये मात्र घंटा बजाने के लिए या मंदिर में टंगी है सो बजा लो। कई जैसे दर्शनों में कहा जाता है कि भगवान सुबह सुबह उठते हैं, उठाने के लिए घंटा नाद बजाई जाती है, तो ऐसा कोई भी तर्क, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। अपितु जो विशिष्ट सप्त धातुओं से बनी हुई घंटा है, उससे निकलने वाला नाद एक वैज्ञानिक पहलू बताता है, जिसके माध्यम से उससे निकलने वाली जो विशेष वर्गणाएं हैं, विशेष ऊर्जा है, उसे ग्रहण करने से ही वह पूर्ण रूप से कार्यकारी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग घंटा बजाकर तुरंत मंदिर में आगे बढ़ जाते हैं, पर विधि यही है कि घंटा बजाते ही जो नाद उससे निकल रहा है, आवाज़ निकल रहा है, वह कुछ समय तक घंटा के नीचे ही खड़ा होकर सुनना, ग्रहण करना। उससे उठने वाले जो वाइब्रेशंस है, उन वाइब्रेशंस से जो विशुद्धि बनती है या जो एक विशेष ऊर्जा मिलती है, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। और इन्हीं कारणों से वह घंटानाद विशेषता से स्वीकार किया जाता है। साथ में अभिषेक करते समय भी जो घंटानाद होता है, ये तो व्यवहारिक बात हो गई कि अभिषेक हो रहा है इसलिए घंटा बजाई जा रही है, पता चले लोगों को कि अभिषेक हो रहा है। पर इसके अलावा भी उस घंटा नाद से होने वाला जो वाइब्रेशन है, उससे जो आने वाली ऊर्जा है, सकारात्मकता है, उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करना, ये एकमात्र उद्देश्य घंटा नाद का होता है। चाहे मंदिर पहुंचते समय हो, अन्यथा अभिषेक आदि समय हो, या लौटते समय भी क्यों ना घंटा नाद हो, वह पूर्ण रूप से उद्देश्य यही है कि घंटा नाद से, घंटे की आवाज़ से विशेष प्रकार का, विशेष धातुओं से बना हुआ जो
वहाँ पर एक ऊर्जात्मक परिणमन देखने के लिए मिलता है, उसका फल व्यक्ति को आत्मसात करना है, ग्रहण करते हुए अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है। इन अनेकानेक निमित्तों के साथ घंटानाद करना मंदिर में जाते समय, आते समय, अभिषेक आदि करते समय आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से सारांश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। मेरा समीचीन विकल्प है कि सामान्यतः हम लोग मंदिर शब्द का उपयोग करते हैं, बाकी हमें अपनी जैन धर्म की प्रभावना में जिनालय शब्द पर क्या जोर देना चाहिए और मंदिर और जिनालय में क्या अंतर है। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर बोलना, जिनालय बोलना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए या उन धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए मंदिर जाते समय हम ये कहें कि हम जिनालय जा रहे हैं या बहुतायत रूप से जिनालय का प्रयोग करें। पर ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई मंदिर कहता है तो उससे किसी प्रकार से निषेध नहीं किया जा सकता या उससे ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें पाप लग रहा है। ठीक है, सभी धर्मों में मंदिर की व्यवस्था है, सभी अपने अपने प्रकार से आराध्य को, पूज्य को मानने के लिए मंदिर जाते हैं, तो सामान्य रूप से मंदिर भी कहने में कोई दोष नहीं है। माना कि हमें विवेक है, ज्ञान है और हम जनमानस के साथ कहीं बहुत आयात अन्य दर्शनों के मित्रों के साथ या कई ऐसे स्थान पर है तो वहाँ तो जोर देकर हमें जिनालय ही कहना चाहिए। पर सामान्य रूप से जब हम सभी जैन बंधु एक साथ बैठे तो वहाँ अगर हम मंदिर भी कह रहे हैं तो वहाँ स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी को और मंदिर में हम जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिनालय कहे, जिनालय का शब्द का प्रयोग बहुत अधिक रूप से करें, पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप जिनालय ही कहने से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर कहने से भी वहाँ पर पुण्य का आश्रयबंध हो सकता है। पर जहाँ दूसरों को ये हम जताना चाहते हैं कि हम जैन हैं, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, तो वहाँ पर जिनालय कहना ही ज़्यादा अच्छा स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महावीर जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा विकल्प ये है कि जब मंदिर में पूजन अभिषेक करने जाते हैं तो लोग अपने पूजन अभिषेक पे ध्यान ना दे करके हम पे ध्यान देते हैं और हमें टोकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो इन्हें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर वो ऐसा करते हैं तो इन्हें कौन से कर्म का बंध होता है? नमोस्तु महाराज जी। अपना रखो ढाक के और दूसरों का देखो झाँक के, ये वर्तमान में बहुत सारे तथाकथित धर्मात्माओं की स्थिति है। वे अपने साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसका क्या फल मिलने वाला है, इसका विवेक ना रखते हुए प्रत्येक धार्मिक कार्यों में जो रोक टोक करते हैं, विघ्न करते हैं, वे पूर्ण रूप से कर्म के फल को, और क्योंकि देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में अगर करते हैं तो नियम से निधत्ति निकाचित रूप जैसे पाप कर्मों का ही वे आश्रय करते हैं। ये अच्छी बात है किसी की गलती को समझाना, पर गलती होने पर कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से समझाना, ये विवेक वर्तमान के तथाकथित धर्मात्माओं को नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, जिनके पास विवेक नहीं है वे कितना ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य क्यों न करे, पर उन्हें वह पुण्य नहीं अपितु पाप का ही आश्रयबंध होता है। जैसे कोई पूजा करते समय गलती करता है, उसे टोकने के बजाय पूजा होने के बाद उसे समझा दिया जाए कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम तो किया, पर ऐसा काम करते हुए अगर ये भूल सुधार के तुम करते तो शायद उस नए धर्म से जुड़ने वाले युवा की या किसी भी व्यक्ति की, उस व्यक्ति के प्रति भी श्रद्धा बढ़ती। जो परमात्मा के गुरु के चरणों में एक श्रद्धा लेकर आया है, वह उसकी श्रद्धा भगवान के साथ साथ उस व्यक्ति से जुड़ने से वह अगले दिन भगवान को नमस्कार बाद में करेगा, सबसे पहले उस बुजुर्गों को करेगा जिसने उसे विधिवत समझाने का प्रयास किया। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। तुरंत टोकना, रोकना, डांटना या कई बार उसको सबके सामने जलील करना, बदतमीज कह देना, तो कहीं न कहीं इसी कारण से वर्तमान में
जो मंदिर पूजन पाठ देवशास्त्र गुरु आदि के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए युवा लोग कतराते हैं, जो पुराने तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, वे ऐसी विचित्र हरकतें करते हुए ये भूल जाते हैं कि हम कर्मबंध कितना बड़ा कर रहे हैं। इसलिए ये सत्य समझे, वर्तमान की और वर्तमान की नहीं, लगभग सभी कालों में बुजुर्ग लोगों की और अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार मानने वालों के साथ यही भूल होती है। वे अपना तो ढांक के रखते हैं और दूसरों को तो झाँक कर गलती देखकर पुनः बताने का प्रयास करते हैं। इससे नियम से उन्हें कर्मबंध होगा और वह कर्मबंध निधत्ति निकाचित रूप उनको भोगना ही पड़ेगा। पर जिनको टोका गया है वे भी इस बात को ध्यान दें कि उनके प्रति अगर संक्लेश भाव कर रहे हैं तो आपको भी वहाँ कर्मबंध होगा। इसलिए उनके प्रति भी समता भाव रखते हुए हम अपनी गलती को सुधारते हुए पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मड़ावरा उत्तर प्रदेश से प्रतीक जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आगामी समय में इंदौर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, पट्टाचार्य पदारोहण दिवस। महाराज जी, उस कार्यक्रम को लेके आपका कैसा उत्साह है, आपका कैसा योगदान है? महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे यही है। नमोस्तु महाराज। अप्रैल माह में जो इस युग का अद्भुत महोत्सव, और महोत्सव ही नहीं अपितु महामहोत्सव के रूप में पूरा देश, और मात्र देश ही नहीं पूरा विश्व, जिसे एक बहुत जिज्ञासा के या बहुत एंथुजियाज्म के साथ देख रहा है, क्या होगा, कैसे इतने साधु एकत्रित होंगे। ये जो अद्भुत कार्य है, जैसे सामान्य लोग इन घटनाक्रमों को, महोत्सवों को लेकर बहुत ईगर है, बहुत उत्सुक है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सभी साधु संघ भी उस बात को लेकर बहुत उत्साहित है और उत्सुक भी है। जैसे कि हम उन आचार्य भगवंत के ही शिष्य परंपरा में आते हैं और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ अपने पिता को कुछ विशेष प्राप्त होता है वहाँ तो हर बेटा खुशी के मारे बस नाचना ही छोड़ता है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी मनस्थिति और हमारी एक अंतरंग की उत्साह और उत्सुकता को बताने के लिए पर्याप्त है। जो जितना संभव है उतने तरीके से हम योगदान करने का प्रयास इस महोत्सव में कर रहे हैं, क्योंकि एक इतिहास के रूप में पत्र पत्रिकाएं, कागज़ आदि स्वीकार की जाती है। और इसी श्रृंखला में जो पट्टाचार महोत्सव को लेकर जो घटनाक्रम होने वाले हैं, पट्टाचार विशुद्ध सागर जी महाराज क्या है, कैसे है आदि को लेकर जो बहुत विशाल संघ के नायक विराग सागर जी ने दिया हुआ उनका उत्तरदायित्व आदि बातों को लेकर बहुत सारे प्रतियोगिताएं, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, रील प्रतियोगिता है, इनको वर्तमान में प्रारंभ किया है। इसके अलावा भी जो विशेष पत्र पत्रिका के रूप में मैं कह रहा था, जैन गजट, जैन मित्र, बुलेटिन आदि अनेक पत्रिकाओं के माध्यम से इस महोत्सव को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम घोषित करते हुए लेखी साहित्यों के माध्यम से उसे पुष्ट करने का समय पर पुरुषार्थ योगदान के रूप में किया जा रहा है। मात्र और मात्र गुरु भक्ति के निमित्त से ही ये सभी पुरुषार्थ किया जा रहा है। और क्योंकि जो कागज़ों पर लिखा होता है, साहित्य के रूप में देश को प्राप्त होता है, वह अवश्य ही पूर्ण रूप से एक विशेष महोत्सव के रूप में या घटनाक्रम के रूप में, ऐतिहासिक पन्नों के रूप में एक साक्ष्य बन के रह जाता है। और यही उपक्रम बुलेटिन, जैन गजट आदि पत्रिकाओं के विशेषांक निकालते हुए निबंध प्रतियोगिता, रील प्रतियोगिता आदि के माध्यम से और भी बहुत कुछ घटनाक्रमों के साथ इसे जुड़ते हुए एक छोटा सा योगदान उस महोत्सव के रूप में, हमारे उपस्थिति के रूप में वहाँ पहुंचकर जो आचार्य भगवंत निर्देश करेंगे उस अनुसार करते हुए उसको महोत्सव, महामहोत्सव को और भी विशाल और भी ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया जाने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक
श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।